ये वही नीली आग है जिस पर रोज आपके घर में रोटी, दाल और चाय बनती है। लेकिन ये गैस असल में आती कहां से है? ये भारी सा सिलेंडर दिखने में सिंपल है, मगर इसके पीछे का सफर हजारों किलोमीटर लंबा। हाँ, और इसे बलि का समय आ गया है। बच्चों, सब्जियां काटने में मदद करो। हाँ माँ, मैं कर रहा हूँ। दूर किसी तट पर फैली ये रिफाइनरी ही वो फैक्ट्री है जो कच्चे तेल को बदलकर आपको मिलने वाली एलपीजी तैयार करती है। हर दिन लाखों सिलेंडर भरे जाते हैं ताकि आपके चूल्हे की लौ कभी बुझने न पाए। और ये सब शुरू होता है इस काले चिपचिपे कच्चे तेल से, जो सीधे जमीन की गहराइयों से आता है। आज इस वीडियो में हम कच्चे तेल के कुओं से लेकर आपकी रसोई तक एलपीजी के पूरे सफर को कदम दर कदम समझेंगे। ज्यादातर देशों में कच्चा तेल ऐसे बड़े टैंकर जहाजों से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। फिर इसी तरह के बॉटलिंग प्लांट में मिलती जुलती मशीनें हर मिनट सैकड़ों सिलेंडरों में गैस भरती हैं। पूरे सिस्टम में सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि एलपीजी ज्वलनशील गैस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां ये कहानी जन्म लेती है, कच्चे तेल के कुएं से। कई देशों में ऐसे ऑयल फील्ड्स में पंप जैक मशीनें दिन रात कच्चा तेल जमीन से खींचती रहती हैं। ये जो काला तरल दिख रहा है, इसमें सिर्फ एलपीजी ही नहीं बल्कि सैकड़ों तरह के हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। कई जगहों पर कच्चा तेल लंबी पाइपलाइनों से पंप करते हुए सीधे रिफाइनरी तक भेजा जाता है। समुद्र के पार से आने वाला क्रूड ऑयल ऐसे सुपर टैंकर जहाजों के पेट में बंद होकर सफर करता है। पोर्ट पर जहाज लगते ही खास जेट्टी से पाइप के माध्यम से तेल सीधे रिफाइनरी के स्टोरेज टैंकों में ट्रांसफर होता है। ये बड़े बड़े गोल टैंक कच्चे तेल को अस्थायी रूप से स्टोर रखते हैं ताकि रिफाइनरी लगातार चलती रहे। शक्तिशाली पंप कच्चे तेल को कंट्रोल्ड फ्लो में रिफाइनरी के प्रोसेस यूनिट्स की तरफ धकेलते हैं। पूरा फ्लो कंप्यूटर कंट्रोल रूम से मॉनिटर होता है ताकि प्रेशर, टेम्परेचर और सेफ्टी लिमिट्स में सब कुछ रहे। सबसे पहले कच्चे तेल को ऐसे फर्नेस में गर्म किया जाता है ताकि अलग अलग कंपोनेंट्स अलग हो सकें। इसके बाद ये गर्म तेल इस ऊंचे डिस्टिलेशन कॉलम में जाता है, जहां से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे फ्रैक्शन अलग अलग लेवल पर निकलते हैं। अंदर प्लेट्स और ट्रे लगे होते हैं। हल्की गैसें ऊपर की तरफ चढ़ती हैं और भारी तेल नीचे की तरफ जमा हो जाता है। एलपीजी जैसी हल्की गैसें कॉलम के ऊपरी हिस्से से अलग निकाली जाती हैं। इन्हें ही हम बाद में सिलेंडर में भरते हैं। बाहर निकलने पर इन गर्म गैसों को ऐसे हीट एक्सचेंजर में ठंडा किया जाता है ताकि ये तरल रूप में कंडेंस हो सकें। फिर इन गैसों को खास यूनिट से गुजारकर नमी और सल्फर जैसी अशुद्धियां हटाई जाती हैं, जिससे एलपीजी साफ और सुरक्षित बने। कंप्रेसर एलपीजी के प्रेशर को बढ़ाते हैं ताकि इसे बड़े स्टोरेज टैंकों और आगे की लाइनों तक भेजा जा सके। ये गोलाकार टैंक रिफाइनरी के भीतर एलपीजी को उच्च दबाव पर सुरक्षित स्टोर करके रखते हैं। हर टैंक पर प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लो को लगातार मॉनिटर किया जाता है ताकि कोई लीक या ओवरफिल ना हो। सेफ्टी वाल्व और फ्लेम अरेस्टर किसी भी अचानक प्रेशर बढ़ने या आग लगने की कोशिश को वहीं रोकने के लिए लगाए जाते हैं। रोजाना लैब में एलपीजी के सैंपल टेस्ट किए जाते हैं ताकि इसकी शुद्धता और कंपोजिशन तय मानकों के अंदर रहे। यानी रिफाइनरी में कच्चा तेल सिर्फ बदला नहीं जाता, बल्कि कंट्रोल्ड साइंस और कड़क क्वालिटी चेक के साथ एलपीजी में बदलता है। रिफाइनरी से एलपीजी निकलने के बाद भी आखिरी बार फिल्टर और ड्रायर से गुजरती है ताकि नमी या धूल जैसी चीजें भी निकल जाएं। एलपीजी स्वाभाविक रूप से लगभग बिना गंध की होती है, इसलिए इसमें जानबूझकर एक तेज गंध वाला केमिकल मिलाया जाता है।
इसी केमिकल की वजह से जब कहीं थोड़ा सा भी लीक होता है तो आपको तुरंत गैस की तेज महक आ जाती है और आप सावधान हो पाते हैं। ऑर्डर मिल चुकी एलपीजी अब ऐसे बड़े टर्मिनल टैंकों में स्टोर की जाती है जहां से इसे रोड टैंकरों में भरा जाएगा। टैंकों के अंदर का लेवल, तापमान और प्रेशर ऑटोमेटिक सेंसर से लगातार नापा जाता है। क्योंकि एलपीजी ज्वलनशील है, इसलिए फायर फाइटिंग सिस्टम और इमरजेंसी एक्सेस चारों तरफ मौजूद होते हैं। अब इन टैंकों से एलपीजी को ऐसे रोड टैंकरों में ट्रांसफर किया जाता है जो बॉटलिंग प्लांट तक गैस ले जाते हैं। हर टैंकर की सील, वजन और दस्तावेजों की जांच के बाद ही उसे रिफाइनरी के गेट से बाहर जाने दिया जाता है। कई कंपनियां टैंकरों को जीपीएस से ट्रैक करती हैं ताकि रूट से भटकाव या कोई इमरजेंसी तुरंत पकड़ में आ सके। अब ये एलपीजी से भरे टैंकर लंबा सफर तय करके आपके शहर के पास बने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं उस कंटेनर की जिसमें एलपीजी आती है, मजबूत स्टील सिलेंडर की, जिसकी अपनी अलग फैक्ट्री होती है। सबसे पहले स्टील की कॉइल से ऐसे गोल डिस्क काटे जाते हैं जो आगे चलकर सिलेंडर के दोनों हिस्से बनेंगे। हैवी प्रेसिंग मशीन इन डिस्क को दबाकर कटोरी या डोम जैसे आकार में बदल देती है। किनारों की एक्स्ट्रा धम मेटल को ट्रिम किया जाता है ताकि आगे वेल्डिंग एकदम साफ लाइन पर हो सके। ऊपर की रिंग और नीचे की फुट रिंग अलग अलग बनाकर सिलेंडर पर वेल्ड की जाती हैं ताकि उसे मजबूती और स्टैंडिंग सपोर्ट मिले। दोनों आधे हिस्सों को आपस में घूमती हुई वेल्डिंग मशीन जोड़ देती है और एक पूरा बंद सिलेंडर शरीर तैयार हो जाता है। ऊपर की तरफ वाल्व लगाने के लिए अलग से एक मजबूत रिंग या बॉस वेल्ड किया जाता है जो प्रेशर झेल सके। हीट ट्रीटमेंट के जरिए सिलेंडर की स्टील को सही स्ट्रेंथ और टफनेस दी जाती है ताकि वो प्रेशर में भी न फटे। हर सिलेंडर को पानी से भरकर ज्यादा प्रेशर पर टेस्ट किया जाता है। इसको हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट कहते हैं, जिससे लीकेज या कमजोरी पकड़ में आती है। टेस्ट पास करने के बाद सिलेंडर को प्रोटेक्टिव पेंट दिया जाता है। उस पर कोड, मंथ, साल और इंस्पेक्शन मार्किंग छापी जाती हैं। अब मिलते हैं असली एक्शन वाली जगह से, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से, जहां रोजाना हजारों सिलेंडर भरे जाते हैं। रिफाइनरी या टर्मिनल से आए टैंकर यहां इन बुलेट टैंकों में एलपीजी उतार देते हैं और यहीं से फिलिंग लाइन को गैस सप्लाई होती है। दूसरी तरफ शहरों से खाली सिलेंडर ट्रक भरकर वापस यहीं आते हैं, जहां से इन्हें कन्वेयर पर चढ़ाया जाता है। पहला काम होता है पुराने कैप और सील हटाना, फिर यह देखना कि सिलेंडर के वाल्व में कोई दिक्कत तो नहीं। जरूरत पड़े तो सिलेंडर के अंदर की बचे हुए गैस वाष्प को पर्जिंग सिस्टम से सुरक्षित तरीके से निकाला जाता है। फिर हर सिलेंडर की बाहरी हालत चेक की जाती है। बहुत ज्यादा जंग या डेंट वाले सिलेंडर को तुरंत स्क्रैप कर दिया जाता है। खाली सिलेंडर का वजन यानी टेयर वेट रिकॉर्ड होता है। इसी के आधार पर बाद में गैस की सही मात्रा तय की जाती है। अब ये सिलेंडर इस बड़े गोलाकार कैरोसेल पर चढ़ते हैं, जहां हर स्टेशन पर एक सिलेंडर में गैस भरी जाती है। मशीन सिलेंडर के वाल्व से जुड़ती है, प्रीसेट वजन के हिसाब से एलपीजी भरती है और जैसे ही लिमिट पूरी होती है, फ्लो अपने आप बंद हो जाता है। हर भरे सिलेंडर को दोबारा वजन पर रखा जाता है। अगर वजन मानक से बाहर हो तो उसे तुरंत रिपेक्ट कर पुनः भरा जाता है। लीक टेस्ट के लिए वाल्व और जॉइंट्स पर झाग वाला घोल डाला जाता है। अगर बुलबुले बने तो मतलब गैस लीक है और सिलेंडर फेल मान लिया जाता है। टेस्ट पास करने के बाद ही सिलेंडर पर नई सेफ्टी कैप और सील लगाई जाती है ताकि ग्राहक के पास पहुंचने तक वाल्व सुरक्षित रहे। सिलेंडर की रिंग पर रीटेस्ट की तारीख, बॉटलिंग प्लांट कोड और दूसरे जरूरी मार्किंग भी क्लियर तरीके से छापे जाते हैं।
क्वालिटी कंट्रोल टीम डिजिटल सिस्टम में हर बैच की डिटेल सेव करती है ताकि बाद में कोई शिकायत आए तो ट्रेस किया जा सके। अब ये पास हुए भरे हुए सिलेंडर ट्रकों में लोड करके डिस्ट्रीब्यूटर गोदामों की तरफ भेज दिए जाते हैं। ऐसे प्लांट में नियमित फायर ड्रिल और सेफ्टी ट्रेनिंग भी होती है ताकि किसी भी इमरजेंसी में टीम तैयार रहे। भरे हुए सिलेंडर अब ट्रकों पर सवार होकर आपके शहर और कस्बों के डिस्ट्रीब्यूटर गोदामों की तरफ बढ़ते हैं। यहां भरे और खाली सिलेंडरों को अलग अलग हिस्सों में रखा जाता है और बुकिंग के हिसाब से रोज का रूट प्लान बनता है। फिर छोटी डिलीवरी वैन या ट्रक मोहल्लों और अपार्टमेंट्स तक ये सिलेंडर पहुंचाने के लिए लोड किए जाते हैं। कई जगहों पर तंग गलियों में छोटे रिक्शा या हाथ गाड़ी वाले सिलेंडर घर घर पहुंचाते हैं। नए सिलेंडर से जोड़ते समय रेगुलेटर और होज पाइप को कसकर लगाना और लीकेज चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर सब कनेक्शन सही हैं, तो बस एक चिंगारी से यह सफर पूरा होता है और आपकी रसोई में नीली लौ पैदा हो जाती है। यही एलपीजी आज लाखों घरों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में रोज खाना पकाने की सबसे आम और भरोसेमंद ऊर्जा बन चुकी है। अब जब भी आप इस लौ पर रोटी सेंकें, तो याद रखिए, इसके पीछे कच्चे तेल के कुओं से लेकर हाईटेक रिफाइनरी और प्लांट्स की लंबी मेहनत लगी है। एक तरफ काला कच्चा तेल और दूसरी तरफ यही साफ कंट्रोल्ड एलपीजी, दोनों के बीच में पूरी इंडस्ट्री और साइंस खड़ी है। कुएं से टैंकर, रिफाइनरी से टर्मिनल, टैंक से सिलेंडर और सिलेंडर से आपके चूल्हे तक, यह है एलपीजी का पूरा सफर। अगर फैक्ट्री और एनर्जी की ये दुनिया आपको दिलचस्प लगी हो, तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सफर देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा।